आया फिर से लड़ाई का वीडियो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेयर इज अंजलि? सर 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 सॉरी सर। व्हाट सॉरी? लेट क्यों हो? सॉरी सर, वो अपनी सॉरी बैंक में रखो और सैलरी वहीं से मिलेगी तुम्हें। सॉरी सर, इस बार के लिए। व्हाट सॉरी? रोज एक बार सॉरी बोलोगी? नहीं सर। देखो, अगर ऑफिस आने का मूड नहीं है ना तो मुझे बोल दो, मैं तुम्हारे घर पर आता हूँ। मैं वहाँ आकर पहले तुम्हारा मूड देखूंगा, उसके बाद तुम्हें काम पर बुलाऊंगा। अब तो ठीक है ना? सॉरी सर। शट अप। देखो, अगर फिर से ऐसी गलती की ना तो मुझसे ठीक नहीं होगा। माइंड इट। ठीक है सर। हे यू, ये तुम क्या कर रही हो? मोबाइल पे चैट कर रही हो? सॉरी सर। डू योर वर्क। इसकी प्रॉब्लम क्या है यार? जब देखो तब बस चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। फ्रस्ट्रेशन यार, फ्रस्ट्रेशन। घर पर जरूर मैडम ने चिल्लाया होगा और यहाँ आकर हम पर चिल्लाते रहते हैं। आज जैसे ही आए तुम सामने दिख गई बस। उस मैडम से शादी करने के बाद ही तो इस कंपनी का एमडी बना है, नहीं तो ये तो पियोन बनने के लायक भी नहीं है। अरे वो सब छोड़, ये वीडियो क्या है? अरे वो सुबह सुबह आते आते ही ना मेरी आंखों के सामने ये मर्डर हुआ। क्या तू एक मर्डर देखकर यहाँ आई है? अगर मेरे सामने हुआ होता तो मैं तो चक्कर खाकर गिर जाती। कॉफी वगैरह कुछ भेजूं क्या? रुक, अभी आया। हेलो। हाय यार। हाय, कैसा है? हाय। तो बता, क्या है आज का प्रोग्राम? सभी आ गए हैं तो मूवी चलते हैं यार। मूवी के लिए क्या जाने का यार, यहाँ 1 घंटा और बैठेंगे, गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी होने वाली है, फिर सारे कलर्स यहीं देखने को मिल जाएंगे यार। इसे जब देखो हमेशा लड़की की चिंता रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आज किसी एक लड़की से तो बात करनी ही होगी, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। उठ रे, चल उठ। क्या हुआ सर? खून करने के बाद तो शहर में बिंदास घूम रहा है। सर ये क्या कह रहे हैं? मैंने कोई खून नहीं किया है। चुपचाप पुलिस स्टेशन चल, सब पता चलेगा। सर प्लीज सर, अरे बात सर, सुनिए। चल पीछे आखिर हुआ हट। क्या है सर? कहाँ ना हट। सर अरे क्या कर रहे हैं आप? हेलो हेलो अंजलि, आज तूने न्यूज़ देखी क्या? न्यूज़? कैसा न्यूज़? सुबह जिसने मर्डर किया था ना, उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सच में? तुझे कैसे पता? उसे अरेस्ट करने वाला वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। तुम तो बड़ी ही ग्रेट हो, तुम्हारी वजह से क्रिमिनल अरेस्ट हो गया। इसमें ग्रेट की क्या बात है? नजर के सामने अगर कुछ गलत हुआ तो उसके बारे में कंप्लेन करना हमारा फर्ज है। ये सब क्या है? कंप्लेन की क्या बातें हो रही है? किसी ऐसे वैसे काम में तो नहीं घुस गई ना तू? नहीं माँ, मैं नहीं घुसी हूँ, मेरा फोन घुसा है बस। रोड में एक मर्डर हुआ था तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर मैंने अपलोड कर दिया। क्या? इतनी बड़ी बात तो इतनी आसानी से कह रही है? अजय सुनिए, इधर आइए। क्या हुआ बेटी? आखिर क्यों चिल्ला रही हो तुम? देखिए आपकी बेटी ने क्या किया है। दूसरों के मामले में अपनी नाक घुसेड़ने की क्या जरूरत है? कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो जरा समझाइए इसे। मैंने अच्छा ही काम किया है माँ, और पापा मुझे अच्छे काम में सपोर्ट करते हैं, है ना पापा? हाँ बेटी, पिता होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जैसे ही तुम्हारी माँ के जैसा सोचने लगता हूँ तो इसके जैसा मुझे भी डर लगने लगता है बेटी। कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए, यही डर मुझे सताता है बेटी। सावधान रहना बेटी, जमाना बहुत खराब है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी सर पे आएगी तो अपने आप सुधर जाएगी। माँ प्लीज अब शादी की बातें शुरू मत कीजिए। इस मामले में तो बेटी मेरा फुल सपोर्ट है। पापा। तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी माँ के साथ हूँ। पापा। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शहर के अंदर एसिड अटैक की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास जो घटना स्थल पर मौजूद हैं। वो आगे की जानकारी आपको देंगे। हेलो, मैं यहाँ विक्टिम के घर ठीक के है पापा, पास ही बाय। खड़ा हूँ। बाय और बेटी। मैं देख ये रहा क्या हूँ कि जमाना ये आ गया है? लगभग 5 सुंदर बजे सी के लड़कियों के आसपास चेहरे पर एसिड फेंक देते हैं। लड़कियां रोड पर चलेंगी तो कैसे? छोड़ो ना माँ, लंच बॉक्स दीजिए। देखो आज तुम घर से बाहर मत निकलो, मेरे सामने ही बैठी रहो। क्या माँ, शहर में कुछ भी हो तो वो मेरे साथ भी हो ऐसा जरूरी है? और एक बात, मैंने जिस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट की थी उसे ऑलरेडी पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। उसी बात का तो डर है मुझे। सुजाता, देखो बेटी, अगर उसने सच में खून किया है तो वो आदमी इंसान है ही नहीं। वैसे आदमी से हमें बचकर रहना ही होगा बेटी। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शहर के अंदर एसिड अटैक की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं।
प्लीज 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 मुझे कुछ मत करना, प्लीज प्लीज कुछ मत करना मुझे, प्लीज प्लीज Hey. प्लीज। इस वीडियो को तुमने पोस्ट किया था ना, है कि नहीं? मैंने किसी का मर्डर किया और तूने उसका वीडियो बनाकर सोशल साइट पे पोस्ट कर दिया। तुमने तो पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया था ना, तो तुम बाहर कैसे आ गए? हाँ, तुझे क्या लगा मैं परमानेंट अंदर ही रहूंगा? तो तुम मर्डर करोगे तो पुलिस वाले अरेस्ट नहीं करेंगे क्या? हे, फिर से वही बकवास बात कर रही है। कौन, किसका मर्डर किया है मैंने? तुमने एक आदमी को बहुत ही बेरहमी से चाकू से मार दिया। वो मर्डर नहीं, शॉर्ट फिल्म की शूटिंग थी। नहीं, तुम बिल्कुल झूठ कह रहे हो, वहाँ पर कोई कैमरा नहीं था। आहा, तुम क्या उसे फिल्म की शूटिंग समझ रही हो कि पूरा सेटअप बना के रखेंगे? वो शॉर्ट फिल्म थी, कैमरा दूर छुपा के रखना पड़ता है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। हे, इधर आ। ये देखो, इसे ही मैंने मर्डर किया था ना? हाँ, ये तो वही है। इसका मतलब ये सच में नहीं मरा? हाँ, मरने के बाद भूत बनकर आया है। ठीक से देख, हाथ पैर चेहरा सब ठीक है ना? देखो देखो, ध्यान से देख लो। क्या वो सच में शॉर्ट फिल्म की शूटिंग थी? अरे तुम फिर से वही। सॉरी सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक। हाँ, कितनी आसानी से सॉरी बोल दिया है ना? तुम्हारी वजह से कितना टॉर्चर सहा हूं मैं, पता है तुम्हें? इसे जिंदा देखने के बाद ही पुलिस ने मुझे छोड़ा है, नहीं तो मैं लाइफ लॉन्ग जेल में रहकर वहीं सड़कर मर जाता। सॉरी बोल रही हूँ ना मैं। हे, तेरा सॉरी अपने पास रख। तू लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूँ। हे, चल 500 रुपए निकाल। हाँ, 500 रुपए? पर क्यों? क्यों पूछ रही है? कल रात पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वालों ने मेरा मसाज किया है ना, उसका ट्रीटमेंट करवाना है। चल पैसा निकाल। हे, चल, अगली बार से ऐसा वीडियो निकाला ना तो फिर देख लेना। एक्सक्यूज मी सर। यस, कम इन। सर, जो चेक आपने दिया था वो मैम ने साइन नहीं किया। देखो, उस मैनेजर से कहो किसी भी तरह से उसे साइन करवाओ इस चेक पे। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है सर। मैम ने कहा है कि उनकी परमिशन के बिना आपको पैसा ना दिया जाए। सर, आप एक बार मैम से कॉल करके पूछ लीजिए ना। हाँ हाँ, अब तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। सर, एक और बात, पूर्ति वृद्धा आश्रम से आपसे कोई मिलने के लिए आया है सर। अंदर भेजो। ठीक है सर, थैंक यू। छे, जब भी देखो पैसा पैसा करके मरता रहता है, और ये पैसा अरेंज करने के लिए मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ। हाँ भाई, वो क्या है कि मैं आपको कॉल करने वाला था और इस बीच आपने कॉल कर लिया। चलो अच्छा ही हुआ। पैसा तैयार है ना? भाई कोशिश कर रहा हूँ मैं, और 2 दिन दीजिए मुझे, मैं एडजस्ट कर दूंगा भाई। देखो शरत, मुझे सिर्फ बात करना ही नहीं, मर्डर करना भी आता है, और वही करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपके बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ भाई। प्लीज भाई, एक मौका मुझे और दीजिए, सारे अमाउंट सेटल कर दूंगा मैं। भाई नमस्ते सर। कौन है आप लोग? सर, हम लोग स्फूर्ति वृद्धा आश्रम से आए हैं। क्या चाहिए आपको? सर, हर महीने मैडम जी हमारे आश्रम के लिए एक चेक देती थी। इस महीने चेक आया नहीं, इसीलिए देखिए, आप लोग और कहाँ से चेक लेते हैं? सर वो बिजनेस बना लिया है। एक काम करते हैं, मैं अपना ये ऑफिस बंद कर देता हूँ। आपके आश्रम में जितने भी बूढ़े लोग हैं ना, उन सबको यहाँ लेकर आ जाओ। जितना भी कलेक्शन होगा ना, उसको 50-50 कर लेते हैं। क्या कहती सर, हैं? आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप जो भी पैसे देते हैं वो हम आश्रम के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, इससे लोगों का भला होता है। आपकी बातें सुनता रहूं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। पैसे क्या पेड़ों पर लगते हैं कि तोड़ तोड़ कर आपको देता जाऊं? गेट लॉस्ट। नमस्ते सर। मैं आपके बारे में कॉल करके मैम को बता दूंगी। नो प्रॉब्लम मैडम, हम चलते हैं। अरे यार, हेलो। ए, कहाँ हो गया? अरे चीयर्स तो कर। ओह, चीयर्स।
अरे सुन यार, सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करने वाली लड़की का मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा ऐसा बोलकर गया था, उसका कुछ किया क्या? बेचारी है यार, उसका चेहरा देखने के बाद उसे कुछ करने का दिल ही नहीं हुआ मेरा। पता है उसने क्या गलती की? किसी को मारते वक्त उस लड़की ने उसका वीडियो बनाकर सोशल साइट पे पोस्ट कर दिया। अब अगर ये रियल लाइफ में होता तो गलत ही होता था ना। क्या यार, इसकी गाड़ी तो यू टर्न हो रही है। हाँ, हर एक इंसान को अपना रूट कभी ना कभी बदलना ही पड़ता है और उसी दिन से सही जर्नी स्टार्ट होती है। मतलब साहब को अपना रूट चेंज करके उस लड़की के साथ लव जर्नी स्टार्ट करना है क्या? यार मौसम को देखकर ऐसा लगता है कि अभी बारिश होने वाली है और मैं उसके प्यार की बारिश में पूरी तरह से भीगना चाहता हूँ। यार संभल कर, सर्दी हो जाएगी। हे, प्यार ऐसा ही होता है, थ्रिल भी होता है और टॉर्चर भी होता है, और उस टॉर्चर में कुछ अलग ही थ्रिल होता है। डायलॉग तो अच्छा है यार, किसी शॉर्ट फिल्म में यूज करते हैं। सुनो दोस्तों, अपनी टीम में से तो एक का विकेट गया। शिट! बेरर, सुनो, ड्रिंक्स लेकर आओ मेरे लिए। हेलो सर, पहले पुराना बैलेंस क्लियर कीजिए, फिर नया ऑर्डर दीजिए। हेलो, जानता है ना मैं कौन हूँ? सिंधु इंडस्ट्रीज का एमडी शरद कुमार। तू मुझसे पैसे मांग रहा है? सर, आप अपनी कंपनी के एमडी हो सकते हैं, पर इस बार एंड रेस्टोरेंट के नहीं हैं। ए! सर, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, पहले अपना बैलेंस क्लियर कीजिए। मंगाओ। हे सुन, यहाँ सर्व कर। इस मैच का 20 लाख। हाँ, देखो, नेक्स्ट मैच का मेरा 5 लाख। हमेशा बहाना बनाकर बैटिंग करते आ रहा है तो ऐसा ही कुछ बहाना बनाकर अपनी बीवी के पास से पैसे लेकर आना। ठीक है, मैंने बोल दिया ना, लेकर आऊंगा। गुस्सा अच्छा कर लेते हो तुम। अपना ये गुस्सा उन लोगों पर क्यों? जाकर अपनी बीवी के ऊपर दिखा। लव मैरिज किया है तुमने, शर्म नहीं आती है तुम्हें? गधे की तरह ऑफिस में काम करते हो, लेकिन चेक पर साइन करने का पावर नहीं है। पैसों की जरूरत पड़ती है तो अपनी बीवी के पास से भीख भीख मांगते हो तुम। थू! वेटर, वाटर। फोन की घंटी बजने से ये आदमी इतना डर रहा है, मतलब जरूर इसकी बीवी का ही फोन होगा। धक्का मत दे, समझा? अरे क्या कर रहा है? धक्का दिया। निकाल यहाँ से। सब यहाँ नहीं चलेगा। बोलना क्या कर लेगा? लिमिट में रह तू, लिमिट में। वो मर्डर नहीं था, शॉर्ट फिल्म की शूटिंग थी। क्या बोला? चले, ये शूटिंग चल रही है। शूटिंग नहीं, फाइटिंग। चल चल चल। बोल रहा हूँ, हाथ अबे हटा। तू क्या कर लेगा? क्या सच में फाइटिंग हो रही है? अरे दिख नहीं रहा है क्या? चल, अरे चल, जा जा, जो करना है कर लेना। तू आना दम से तो। ज्यादा शायर बन रहा है जा तू। यार, अरे जा। अकेला हूँ तो ज्यादा शाना ए, बन धक्का रहा मत है। दे, धक्का मत दे, समझा रहा भैया। चल निकल, ए, क्या चल, करेगा? तेरी तो क्या नहीं करेगा? जाऊंगा तो क्या करेगा? ए, मेरा फोन लेकर जा रहा है। ए, क्या कर लेगा? मेरा फोन।
यहाँ से। फोन। ए चोर! थैंक यू सो मच। हे भगवान, मेरा फोन बच गया। क्यों? फिर से वीडियो ले रही थी? हाँ, वहाँ झगड़ा हो रहा था ना, इसीलिए। हेलो, कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जिनका वीडियो बनाओ ना तो वो फोन छीन कर ले जाते हैं। हे भगवान, 20,000 का फोन है, पता है? अभी अभी लिया है मैंने, अब तक इसका फर्स्ट EMI भी नहीं भरा है। 1 सेकेंड, ये लीजिए। ये किस लिए? आपने मेरे लिए फाइट की ना, बॉडी मसाज करवाने के लिए। देखो, वो सिचुएशन अलग थी, ये सिचुएशन अलग है। ये तो मैंने ऐसे ही कैजुअली तुम्हारी हेल्प की है। थैंक यू सो मच। ओह नो, ऑफिस का टाइम हो गया है, मुझे देर हो जाएगी, मैं चलती हूँ। बाय। हेलो, आपका नाम क्या है? शिवा। क्या शिवा? सर नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर लाया हूँ। अच्छा, सच में? चलिए सर, चाय पीकर बातें करते हैं। छोटू, 2 चाय लेकर आना। देखो शिवा, कितने दिन तक ऐसा शॉर्ट फिल्म बनाते रहेंगे? मेरे पहचान का एक डायरेक्टर है और उनके पास बहुत अच्छी कहानी है। वो नए आर्टिस्टों के साथ एक फिल्म बना रहे हैं। मैंने तुम्हारे बारे में बात की है। थैंक यू सर। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या सर? टोटल फिल्म का बजट 1 करोड़ है। 75 लाख तो उन्होंने अरेंज कर लिया है, पर एक बात है शिवा, बाकी के 25 लाख रुपए वो हीरो से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर तुम ओके कहते हो तो मैं उनसे बात करता हूँ। सर, इतना बड़ा अमाउंट मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? तुम्हें ही देना है ऐसी बात नहीं है, तुम किसी से लेकर भी दे सकते हो। सर, मुझे इतना पैसा भला कौन देगा सर? सर, मुझे अपने काम के लिए 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं फिल्म के लिए पूरी मेहनत करूंगा। देखो शिवा, मेहनत से सक्सेस मिलेगा ऐसा तुम जैसे लोग ही सोचते हैं। देखो, पैसों से सक्सेस को खरीद सकते हैं। जरा दिमाग लगाओ, या तो तुम मेहनत करोगे या पैसा लगाओगे, सोच लो। चलता हूं। वहां देखो शिवा, उस पोस्टर में 3 महीने बाद तुम्हारा फोटो लग सकता है। चलता हूं। हाँ पापा, आज नाइट शिफ्ट है पापा। ठीक है पापा, बाय, लव यू, टेक केयर। नाइट शिफ्ट? पर हमारे ऑफिस में नाइट शिफ्ट कहाँ है? अपने ऑफिस में नहीं, सतीश के फ्लैट पर। इडियट। कहाँ जा रही हो? अरे, किसी लड़के को O नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, ऐसा मैसेज आया है। मेरा भी ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, तो उसे ही देने जा रही हूँ। ऐसे मैसेजेस को देखकर एंजॉय करना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे कलेक्ट करनी चाहिए। ऐसे पोस्ट को देखकर रिएक्ट करना ठीक नहीं है यार। अगर कोई इंसान मर रहा है और हम रिएक्ट भी ना करें तो कैसे चलेगा? वो फ्रस्ट्रेशन वाला आ गया तो? बिल्डिंग से कूदने के लिए कह देना, एटलीस्ट हम सबको छुट्टी तो मिल जाएगी। यहाँ पर किसी को O नेगेटिव ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट है ना? कहाँ है वो? वो जनरल वार्ड में है। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हाँ मैरी आप ही हैं क्या? हाँ बोलिए। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट की पोस्ट आपने ही डाली थी ना? मेरा भी ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, मैं ब्लड देने के लिए आई हूँ। थैंक यू बेटी। अभी अभी एक लड़का आकर गया, उसने अपना खून देकर मेरे बेटे की जिंदगी बचाई है। ऑलरेडी दे दिया है? जी हाँ। कौन है वो? वो ग्रीन टी शर्ट में जा रहा है ना। मैंने तो सोचा था कि मैं ही सबसे फास्ट हूँ, पर ये लड़का तो मुझसे भी ज्यादा फास्ट निकला। He must be a nice guy. Okay, thank you.
हेलो, एक्सक्यूज मी। ओह हाय, आप हो? आप यहाँ कैसे? सोशल मीडिया पर ब्लड रिक्वायरमेंट देखा तो यहाँ हेल्प करने आ गई, पर आप तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकले। सो ग्रेट। इन सब का तो आप ही इंस्पिरेशन हो। हाँ, मैं? हाँ, सोशल साइट पे आपका पोस्ट देखा। पोस्ट सिर्फ शेयर नहीं करना है, सेव भी करना है। ये मैंने आपसे ही सीखा। ओह, बाय द वे, आई एम अंजलि। आई एम शिवा। बॉडी पेन खत्म करने के लिए सिर्फ मसाज ही करवाते हैं या फिर कॉफी भी चलेगी? कॉफी भी चलेगा, चलिए। कॉफी बहुत अच्छी है ना? कॉफी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर क्यों पी रहे हो? जिस लड़की को मैं दिल से चाहता हूँ उसके साथ बैठकर पॉइजन को भी कोल्ड ड्रिंक की तरह पी सकता हूँ। शिवा, वैसे तुम करते क्या हो? पार्ट टाइम में कैब चलाता हूँ और सिनेमा में हीरो बनना मेरा सपना है। पर फिलहाल तो शॉर्ट फिल्म का ही हीरो हूँ मैं। तुम हीरो बनना चाहते हो? हाँ, हेलो, नहीं बन सकता? मेरा एक वीडियो सोशल साइट पे पोस्ट किया तो पता है कितने लोग लाइक करते हैं? क्यों नहीं पता? तुम्हारा एक वीडियो अपलोड किया और उसने 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया, पता है? उसकी याद मत दिलाओ प्लीज। वो याद आते ही पुलिस के डंडे याद आते हैं मुझे। सर बिल। हेलो। हेलो, कौन? कांस्टेबल बोल रहे हो? हाँ माँ जी। मेरे बेटे का फोन नहीं लग रहा है, कहाँ चला गया वो? वो लड़की को लाने के लिए गए हैं माँ जी। अच्छा, मेरा बेटा शादी कर रहा है। ओह, कितनी अच्छी बात है। लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी से मेरी तो छुट्टी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप जैसा सोच रही है वैसी लड़की नहीं। एक लड़की को मुसीबत से बचाने के लिए गए हैं। ओहो, कितनी बार कहा है उससे कि शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन शादी करने की बजाय किसी लड़की को बचाने पहुँच गया। तेरे अंदर इतनी हिम्मत आखिर आई कैसे? लगता है किसी ने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। अब देख हम तेरा कैसे तमाशा बनाते हैं और पूरी दुनिया तेरा तमाशा टीवी पर देखेगी, समझी ना? अरे भाई, सुदीप आ रहा है। पोस्टर देखकर क्यों डर रहे हो तुम लोग? कंटेंट सही हो तो कटआउट से ही काम हो जाता है। भाई, सुदीप तो बात कर रहा है भाई। पोस्टर कैसे बात करेगा? पोस्टर के पीछे कोई खड़ा होकर बात कर रहा है लगता है। जाओ मारो उसे। क्या बे, चर्बी ज्यादा हो गई है क्या? लड़कियों को रेप करके उन्हें मार देते हो। अन्याय होते समय भगवान आए या ना आए, लेकिन पुलिस जरूर आती है। जाके मार उसे।
देखो शिवा, तुमने बहुत वक्त बर्बाद किया है। शूटिंग का डेट भी नजदीक आ रहा है। तुम जल्दी से डिसाइड करो, डायरेक्टर पूछ रहे हैं। सर ट्राई कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ा अमाउंट है सर। तेरे जैसे हीरो बनने के लिए और बहुत लोगों की इच्छा होती है, और सोचते सोचते जिंदगी बीत जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को चांस ही नहीं मिलता। इस बार तुझे चांस मिला है। अगर तू ना बोलेगा तो तेरी जगह कोई और होगा, सोच लेना। पापा, क्या हुआ पापा? तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ कहिए ना पापा। ये क्या है बेटी? पापा, पापा मैं आपको बताने ही वाली थी पापा। सब कुछ तो मैं देख ही रहा हूं। अब तुम मुझे और क्या बताओगी? ये बोलोगे कि ये झूठ है, या फिर मेरी मर्जी है मैं ऐसे ही रहूंगी, ऐसा कुछ बोलोगी क्या? पापा, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए पापा। तू कुछ भी करेगी तो तेरे पापा तुझे सपोर्ट करेंगे। अब तू यही सोचती है ना? लेकिन क्या यह सही काम है बेटा? तुझे लगता है ना कि तेरी हर बात तेरे पिता मान लेते हैं, लेकिन अब नहीं बेटी, नहीं। अब क्या हो गया पापा? अब हम तुम्हारी शादी करवाएंगे, और मैंने ये फैसला कर लिया है। तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता भी आया है बेटी। देखो, तुम ना नहीं कहोगी। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखकर हाँ कह दिया है। अब तुम्हें शादी करनी होगी बेटी। पापा, समझने की कोशिश तो कीजिए पापा। अंजलि, तुम्हारा बाप एक मिडिल क्लास का आदमी है। तुम्हारी हर बात सुनने की स्थिति में तुम्हारा बाप नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटी। अब चाहे जो भी हो, ये शादी होकर ही रहेगी बेटी, होकर रहेगी। पापा। नहीं बेटी, नहीं। पापा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हेलो शिवा। बोलो अंजलि। हमारे प्यार के बारे में पापा को पता चल चुका है। वो मेरी शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? शादी? अंजलि प्लीज। वो सब मुझे नहीं पता शिवा, मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारी परिस्थिति समझ सकता हूँ अंजलि, लेकिन तुम मेरी प्रॉब्लम समझने की भी तो कोशिश करो अंजलि। देखो, फिल्म में हीरो बनना ही मेरी लाइफ का एम्बिशन है, और इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है तुम्हें पता है। अब ऐसे टाइम में अगर मैंने शादी की तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी लाइफ को टेकअप नहीं करने देगी। देखो शिवा, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं भी तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन पापा इस बात को लेकर इतना सीरियस हो गए हैं कि वो मेरी शादी करवा कर ही रहेंगे। शिवा प्लीज, शिवा अब तो तुम्हें कुछ करना ही होगा। मैं अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ। देखो, चाहे कुछ भी करके 1 साल के लिए, बस 1 साल के लिए अपनी शादी को पोस्टपोन कर दो। तब तक मैं सक्सेस हो गया तो तुम्हारे पापा के पास जाकर उनसे तुम्हारा हाथ मांगने की रिक्वेस्ट करूंगा। प्लीज। तुम बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वहाँ घर में मेरी शादी की तैयारियां हो रही हैं, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बस 1 साल रुक जाऊं। मैं घर वालों को कैसे मनाऊंगी? तो अभी मैं क्या करूं? तुम कुछ भी मत करो शिवा, जो कुछ करना है मैं खुद ही कर लूंगी। देखो, ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना तुम। तो फिर मैं क्या करूं बताओ? तुम्हें प्यार करने के बाद किसी और से जाकर शादी कर लो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया शिवा, मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करो। मुझे कन्विंस करके कोई फायदा नहीं। मगर तुम एक बात ध्यान में रखना, मैं शादी के मंडप में बैठने तक तुम्हारा इंतजार करूंगी, आखिर तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। अंजलि, अंजलि। तुम लोगों ने आज की न्यूज़ देखी? क्या है यार? 1 करोड़ चोरी हुए 3 महीने हो गए, पर पुलिस वाले अभी तक चोर को पकड़ ही नहीं पाए यार। यार पुलिस वाले तो हम जैसे सीधे साधे लोगों को ही पकड़ते हैं, उनको कोई कुछ नहीं करता। उसने तो 1 करोड़ रुपए से अपनी लाइफ सेट कर ली होगी यार। यार ऐसा ही एक काम करने का और अपनी लाइफ सेट कर देने का। हेलो, मैंने कैब बुक किया है। कहाँ पर हैं आप? आ रहा हूँ मैडम। जल्दी आओ। ओके मैडम। मैडम,
मैं आपके लोकेशन पर आ गया हूँ। ओके, मैं अभी आती हूँ। ओके मैडम। हाँ राजू, कार रेडी होते ही घर लेकर आ जाना। हाँ ओके बाय। स्टॉप स्टॉप। ओके मैडम। वेट। मूव। पैसा रेडी हो चुका है। एज अर्ली एज पॉसिबल मेरा काम हो जाना चाहिए। आखिर आप कर क्या रहे हो? हाँ, कोई भी काम ठीक से नहीं होता। स्टूपिड की तरह बातें कर रहे हो। पता है तुम्हें, तुम्हारी ये जो स्टूपिड काम होता है ना, इसी की वजह से कंपनी लॉस में चल रही है। रोज यही बातें करते रहते हो। हाँ, देखो, एक बार कहूंगी, 2 बार कहूंगी, बार बार यही रिपीट करोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपना बैग कैब में भूल गई हूँ, प्लीज ला कर दीजिए। ओके मैडम। हाँ ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, हाँ 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 हाँ। ओह अच्छा, वो बात। अच्छा, हाँ मैंने तो कल ही बताया था ना। क्या हुआ, बोलिए तो। ओह हेलो सर, नमस्ते। पैसों का अरेंजमेंट हुआ? सर बस 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं सब अरेंजमेंट कर लूंगा। जल्दी करो, नहीं तो किसी और को चांस दे दूंगा। सर 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 अच्छा। ओह हेलो शिवा, अगले हफ्ते लड़के वाले मुझे देखने मेरे घर आ रहे हैं। तुमने अब तक क्या सोचा है शिवा? लाइफ को और लव को मैं कभी मिस नहीं करूंगा। मैं इंतजाम में लगा हूं, मेरे फोन का वेट करना तो। शिवा शिवा, वहाँ देखो शिवा, उस पोस्टर में 3 महीने बाद तुम्हारा फोटो लग सकता है। अगले हफ्ते लड़के वाले मुझे देखने मेरे घर आ रहे हैं।
1 करोड़ चोरी हुए 3 महीने हो गए पर पुलिस वाले अभी तक चोर को पकड़ ही नहीं पाए यार। वहाँ देखो शिवा, उस पोस्टर में 3 महीने बाद तुम्हारा फोटो लग सकता है। चलता हूँ। हाय सिंधु डार्लिंग, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाय क्यूटी पाई, जस्ट अ सेकेंड। सरप्राइज। वो क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रुक जाओ, सूंघ कर देख रही हो क्या पी कर आया हूँ? देखो, तुम्हारी परमिशन के बिना नो ड्रिंक्स, नो रिस्क, नो बेटिंग एंड नो स्मोकिंग ऑल्सो। तुम्हारी कसम सच में? ओके ओके, मेरी कसम सच में। आज मेरा बर्थडे है, ये तुम्हें याद रहा? देखो, इस हैप्पी मोमेंट के लिए, अपनी स्वीट हार्ट के लिए एक स्मॉल गिफ्ट। लव यू डार्लिंग। थैंक यू, तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। लव यू। सेम टू यू। एक्चुअली इस खुशी में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वाओ, मेरा फेवरेट ब्रांड। अब मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। बट अभी नहीं, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद। ओके 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 ओके, आई विल गेट इन फास्ट। ओके। हाय डार्लिंग। डार्लिंग, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोलो। आज मेरा मन कर रहा है कि अपनी स्वीट हार्ट के साथ थोड़ा सा चीयर्स कर लूं। What? Not this. Just a minute. I'll get it. This juice for you. Cheers. Just a second. Coming. Who is this?
Hey, who is this? कौन हो तुम? Oh man! Oh, don't shoot, please. Hey! What do you want? Go back. Okay. Go back. Okay. शरद, Okay. Go Relax. Okay. Go back. Go back. Yeah. Go back. Okay. जल्दी पैसे लेकर ये आओ। क्या कर रहे हो पैसे तुम? लेकर आओ जल्दी। Okay. I'll give the money. ज्यादा बोल मत। जा पैसा लेकर क्या? Don't come down. Sindhu, please don't come here. Please. पैसे देखो, लेकर आ। इसे कुछ मत करना. इसे कुछ मत करना. ये कौन है Hey, शरद? don't shoot my तो फिर wife. पैसे लेकर Don't आ। shoot. Don't shoot, please. जल्दी Please. लेकर I'll आ। give you money. I'll give you money. जल्दी लेके आ। जा। Yes. हाँ, जल्दी okay. लेके आ। Okay. Hey, Hey, जल्दी I'm जाओ। coming. उसे जल्दी पैसे लाने बोलो। बोल। शरद, जल्दी आओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। कम फास्ट। शरद, बोल जल्दी आने। हे चल पैसे ला। ये ले. इसमें पूरा कैश है. अब लेकर निकल जा. पीछे हट, पीछे हट, पीछे हट। शरद, तू बोलेगा तो मैं उसको पैसे दे. ए ए क्या लाऊं सर? एक ठंडी बियर ला। बियर सर.
ए सुन। समझ गया सर, एक और बीयर लेकर आता हूँ। ए सुन, एक बोतल और ला। सर ये लीजिए। इधर आ, ये रख ले। थैंक यू सर। जय हिंद सर। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है सर, गाड़ी में अकेला था, स्पॉट पे ही मौत हो गई। कितनी देर पहले हुआ एक्सीडेंट? आधा घंटा हुआ है सर। लॉरी से बचने के चक्कर में इस पेड़ से टकरा गया। दरवाजा खोलने के बाद ये नीचे गिर गया। सर पर गहरी चोट है सर। पहले किसने देखा? सर किसी आदमी ने देखा और हमें फोन किया। इसका फोन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड कुछ मिला क्या? नहीं सर। तुम एक काम करो, इस कार नंबर से इसके एड्रेस का पता करो। ओके ठीक है सर। जाओ। सर मैं इसके घर पर फोन कर रहा हूँ लेकिन कोई उठा नहीं रहा। इस कार नंबर का एड्रेस क्या है? 2/133 फ्लैट नंबर 129 सदाशिव नगर। हेलो मैडम। एम्बुलेंस।
दे आर आउट ऑफ डेंजर। Okay. उन्हें कॉर्डियर कॉर्नर से 2 इंच की दूरी पर गोली लगी है। अगर 1 भी इंच ऊपर गोली लगती तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। इन घायलों को देखकर ऐसा लगता है कि कोई प्रोफेशनल किलर नहीं था, और उस लड़की को जो चाकू लगा है वो चाकू भी उतना तेज नहीं था। वो सब्जी काटने वाला एक साधारण सा चाकू था, इसीलिए वो बच गई। डॉक्टर, ये दोनों होश में कब तक आ जाएंगे? 24 घंटे लग सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। हे भगवान, मेरे घर में एक अच्छी लड़की को बहू बनाकर भेज दे। मेरे घर में बच्चे घूमते फिरे, बस मैं यही देखना चाहती हूँ। जल्दी से कर दे भगवान, ये काम मेरा जल्दी से कर दे। तेरे लिए मैं हमेशा देसी घी का प्रसाद बनाकर चढ़ाऊंगी। भगवान जल्दी कर दे। माँ, रोज एक ही बात बोल बोलकर भगवान को क्यों परेशान करती हो? कितनी बार कहा है तुझसे, मेरी बात मानकर तूने अगर शादी कर ली होती, इस घर में बच्चे होते, तो भगवान को परेशान नहीं करती। 24 घंटे ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। इसीलिए तो मुझे भगवान से सिफारिश करनी पड़ती है कि प्रसाद चढ़ाऊं। तू ढूंढ ले, वरना जिस लड़की को मैं पसंद करूंगी उसे आंखें बंद करके मंगलसूत्र पहनाना पड़ेगा, ठीक है? आंखें बंद करके मैं मंगलसूत्र बांधूं तो पंडित को ही बांधना पड़ेगा। क्या करूं? 1 मिनट माँ। हाँ बोलो वेंकट। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ओके, मैं आ रहा हूँ। अरे अजय, दरअसल वो आदमी एक्सीडेंट से नहीं मरा है, उसकी बॉडी में जहर था और उस जहर के शरीर में फैलने की वजह से उसके शरीर की नसें फट गई थीं। उसी वजह से एक्सीडेंट हुआ होगा। और इस जहर की एक खास बात यह भी है कि इसे खाने के अंदर मिलाकर या फिर ड्रिंक्स में मिलाकर दे सकते हैं, लेकिन हमारे जनरल टेस्ट से असली वजह को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। और उसकी दोनों किडनी के अंदर इस खतरनाक जहर का वायरस फैल चुका था और इसीलिए उस आदमी की दोनों किडनी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। हमें डीप टेस्ट करने पड़ेंगे ये जानने के लिए कि उस आदमी को ये जहर कैसे दिया गया था। वैसे हो सकता है कि उसे ड्रिंक्स में मिलाकर दिया गया हो, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर अल्कोहल बहुत ज्यादा था। सर, सिंधुमती और शरद को होश आ गया है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। How are you, शरद? आई एम फाइन डॉक्टर। ही इज मिस्टर अजय, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर। आज आप और आपकी बीवी इन्हीं की वजह से बचे हैं। सब इनकी मेहरबानी है। आई सी। थैंक यू सर। इट्स ओके, रिलैक्स। ओके, यू कैरी ऑन। थैंक यू डॉक्टर। हाउ आर यू? नाउ आई एम फीलिंग बेटर सर। ओके, मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। उस दिन आपके घर में क्या हुआ था, क्या आप ये मुझे बता सकते हैं? बताता हूँ इंस्पेक्टर, बताता हूँ। उस दिन मेरी वाइफ सिंधु का बर्थडे था। हम पार्टी करते हुए एंजॉय कर रहे थे। उस दौरान कॉलिंग बेल की आवाज़ सुनाई दी तो मैं नीचे चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं इंस्पेक्टर। मैं बताती हूँ। जब शरद को शूट किया गया तब मैं शॉक में थी। तब रखे से नीचे। मुझे मारेगी? हाँ, मुझे मारेगी? हाँ। मुझे बस इतना ही याद है। उस वक्त टाइम क्या हुआ था जब वो आपके घर आया था? तकरीबन 10 बजे होंगे। उसे आपने उस समय पहली बार देखा था या पहले भी आप उसे देख चुकी थी? नहीं, पहली बार ही देखा था। आपका या आपके पति का कोई दुश्मन भी है क्या? नो, ऐसा कोई नहीं है। इस आदमी को आपने कहीं देखा है क्या? यही है, इसी ने अटैक किया था। ये आपको मिल गया क्या? इसकी लाश मिली है। सच ये है कि आप बची हैं सिर्फ इसकी मौत की वजह से। आपके कार नंबर से ही मैं आपको बचा पाया। एनीवेज, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। उसका नाम शिवा है, वो एक अनाथ है।
अनाथ आश्रम में रहकर उसने पढ़ाई लिखाई की। पार्ट टाइम में वो कैब ड्राइवर का काम करता था। मगर सर वो फिल्म का हीरो बनना चाहता था। कुछ शॉर्ट फिल्मों में उसने काम भी किया है सर। उसकी एक शॉर्ट फिल्म सोशल मीडिया पर भी है सर। जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ कोई मोबाइल मिला क्या? मोबाइल तो नहीं मिला सर, लेकिन फोन नंबर मिल गया। जब उस नंबर पर कॉल किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। फोन लोकेशन ट्रेस आउट किया क्या? किया था सर, लेकिन फोन बंद होने के कारण लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा है। उसकी कॉल लिस्ट मंगवाई क्या? मंगवाया हूँ सर। ठीक है, उसने आखिरी कॉल किसे किया था? अपने एक दोस्त को किया था। पैसे कहाँ रखे बता? सर कौन से पैसे सर? मैं कुछ नहीं जानता। तूने और शिवा ने प्लान बनाकर जो पैसे चुराए थे? सर हमने कोई भी प्लान नहीं बनाया था सर। मुझे पैसों के बारे में कुछ नहीं पता है सर। शिवा की कॉल लिस्ट में आखिरी कॉल तुम्हारी है। तुम दोनों ने मिलकर प्लान किया, ये सच है ना? सर ये सच है कि मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन किसी और ने ही कॉल को रिसीव किया था सर। और दूसरी ओर से जोर जोर से आवाजें आ रही थी सर। मैंने भी जोर से उसका नाम लिया, शिवा शिवा। तभी किसी ने कॉल को कट कर दिया सर। मैंने जब दोबारा ट्राई किया तो फोन स्विच ऑफ हो गया था सर। मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरा इस चोरी के साथ कोई संबंध नहीं है। तेरा नाम क्या है? सर मेरा नाम सुदीप है सर। सर ये झूठ बोल रहा है सर। 4 हाथ लगाइए, सब उगल देगा। वेंकट, जिनका नाम सुदीप होता है वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसे जानते हो? शिवा हमारी कैब सर्विस में एज पार्ट टाइम ड्राइवर एम्प्लॉयड था सर। शिवा ने जिसे लास्ट ड्रॉप किया वो यही पैसेंजर है सर। इनके अलावा किसी और को ड्रॉप नहीं किया क्या? नहीं सर, नहीं किया। उस दिन सुबह से लेकर दोपहर तक इन्होंने ही उस कैब को हायर किया हुआ था सर। दोपहर के बाद लॉग आउट किया है, फिर आज तक उस ऐप से लॉग इन नहीं किया सर। सर जब हमने पूछताछ की थी तो सिंधु ने बताया था कि शिवा को वो नहीं जानती है। सिर्फ एक दिन कैब में घूमने से पहचानना मुश्किल होता है। आप एक काम कीजिए, उस दिन सिंधु और कहां कहां घूमी थी उसकी पूरी डिटेल्स मुझे दीजिए। हाँ जरूर दूंगा सर। सर ये लीजिए डिटेल्स। थैंक यू सर। वेंकट सर जरा मेरा पसंदीदा गाना चालू करो। सर गाना के चक्कर में आप केस को भूल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है वेंकट, बल्कि उस केस का मुझे कुछ क्लू मिला है। क्लू मिला है? कैसा क्लू सर? इस केस का स्ट्रक्चर देखो तो शिवा उस घर में उस रात चोरी करने गया था और उस घर में पति पत्नी बर्थडे पार्टी मना रहे थे। उसने दोनों पर अटैक किया, चोरी की और वहां से भाग गया। ओह। मगर शिवा के बॉडी में पॉइजन है। अब वो पॉइजन सिंधु ने दिया या फिर शरत ने दिया या उसने खुद ही चढ़ा लिया, ये एक गुत्थी है। इन सब के बीच में तीसरा भी कोई है। कौन हो सकता है सर? इस केस को डीपली ऑब्जर्व किया तो सिंधु का यह कहना है कि उसने उसके घर में आकर चोरी की और रेप अटेम्प्ट किया। अब सिंधु के मुताबिक शिवा ने उस जगह पे 2 काम किए, पहली चोरी और दूसरा रेप। लेकिन शिवा का क्राइम रिपोर्ट देखा तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि वो पहली बार चोरी करने गया था, लेकिन उसका कोई ना कोई टारगेट था। हो सकता है कि वो चोरी ही हो। सिंधु का कहना है कि वो रेप करने आया था, ये झूठ है। अगर चोरी सच है तो रेप झूठ होगा, रेप अटेम्प्ट हुआ तो चोरी झूठ है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक सच है और एक झूठ है। अब दोनों में क्या सच है क्या झूठ है ये हमें पता लगाना है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिंधु झूठ बोल रही है? हो भी सकता है, ये हमें कंफर्म करना है। शिवा का घर कहां है? सर इसकी एक प्रेमिका भी थी, वो कभी कभार यहां आकर जाती थी। सर लगता है कि यह भी आपकी तरह सुदीप का फैन है, लेकिन सुदीप का एक फैन मिस हो गया सर। पहले काम पर ध्यान दो। ओके सर। चोरी करने के लिए एक बैग में मास्क, चाकू, मिर्ची पाउडर सब रेडी करके रखा है उसने, लेकिन वो भूल गया। चलो भूल गया अगर ये मान लेते हैं, अब ऑलरेडी वो मर चुका है, तो फिर उसके हाथ में गन कहां से आई? वेंकट सर अपने शहर में गन इतनी आसानी से मिलता है क्या? बहुत मुश्किल है सर। एक चोरी करने वाले को गन की क्या जरूरत है? फिर उसके हाथ में गन किसने दिया होगा?
यस, वो 23 तारीख को वहां चोरी करने गया था और 24 तारीख की सुबह उसकी मौत हो गई। सारा रहस्य इस 23 और 24 में ही है। वेंकट सर। उसका फोन सिग्नल ट्रेस आउट किया था? हाँ किया सर। विधारणीयपुर में एक ढाबा के पास सिग्नल लोकेट हो रहा है सर। यस, हत्यारा मिल गया। थू, सिर्फ नाम का स्पाइसी बार है, अंदर तो कुछ भी नहीं है, डब्बा है। बोलो माँ। देखो बेटा, तेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पर मैंने एक लड़की की फोटो भेजी है। उस फोटो को देखकर ओके बोलना है बस। कल हम उस लड़की को देखने जा रहे हैं। मुझे वहाँ पर कोई हंगामा नहीं चाहिए, बस हाँ बोलना है और सीधे घर आना है, ठीक है? अगर तूने कोई गड़बड़ की तो मैं प्रेस वालों को बुलाऊंगी और सब कुछ कह दूंगी। मेरा बेटा ड्यूटी करके मर गया है। अब मेरा कोई बेटा नहीं है। उसको शादी नहीं करनी थी, उसने अपनी माँ की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं की। सारी पब्लिक के सामने ये बात कहूंगी। अब तेरी मर्जी, तुझे क्या करना है वो कर। मैं फोन रखती हूँ। हाँ। देख बेटा अजय, जब भी हम लड़की देखने जाते हैं उस बेचारी लड़की से एक क्रिमिनल की तरह सवाल जवाब करके तो रिश्ता तोड़ देता है, पर इस बार ऐसा नहीं चलेगा। और अगर इस बार तूने ऐसा किया तो मैं प्रेस वालों को बुलाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। याद है ना तुझे मैंने क्या कहा था? मेरी बेटी के बारे में कुछ जानना चाहोगे बेटा? आपकी बेटी को पहले से जानता हूँ। अच्छा, कैसे? एक दिन मैं ड्यूटी से आ रहा था तो एक चोर चोरी करके भाग रहा था। उस चोर से पैसे रिकवरी करते समय रिश्वत समझकर इन्होंने शूट किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। डिपार्टमेंट वालों ने वीडियो देखकर मुझे 2 दिन के लिए नौकरी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट को पता चल गया कि वो वीडियो झूठा था, तो मेरा सस्पेंशन कैंसिल हो गया। मैंने ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर ली। सॉरी बेटा, मेरी बेटी की ये एक बहुत बुरी आदत है। कृपया करके इसे गलत नहीं समझना। ओके, मुझे एक छोटा सा काम है, मुझे जाना पड़ेगा। मामी, यू कैरी ऑन। सॉरी। सर, शिवा के फोन का मैसेज लिस्ट। वेंकट, जरा मैसेज पढ़कर सुनाओ। आज हम पैसा तैयार कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, तुम रेडी रहना। आज हम नहीं जा रहे हैं। ये क्या है सर? तुमने ही कहा था ना, उसकी एक प्रेमिका भी है। दोनों ने मिलकर पैसे लेकर भागने का जो प्लान बनाया था, ये मैसेज वही है। इस मैसेजेस में भी एक मैटर है। वो क्या है सर? ये दोनों मैसेजेस मरने के पहले भेजा हुआ है। जरा उस मैसेज का डेट मुझे बताओ। 23 अप्रैल 2018 सर। और उसने अपने घर के कैलेंडर पे कौन सा डेट मार्क किया हुआ है? मगर चोरी का डेट है 24 अप्रैल 2018 सर। यस, उसने चोरी का प्लान 23 तारीख को किया था, लेकिन चोरी करने के लिए 1 दिन के बाद किया। उसने अपना प्लान आगे क्यों बढ़ाया? पॉइंट है सर। चोरी के लिए उसने मास्क तैयार किया, चाकू भी तैयार किया, लेकिन उसे पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन करने के बाद उसके हाथ में गन मिली। आखिर वो गन उसे किसने दी और उसे कहां से मिली? देखो वेंकट, इस बीच वो कहां गया, वो सारे लोकेशंस मुझे चाहिए। यस सर। हेलो, मुझे आपसे मिलना है। कहाँ मिलना है? देरी के लिए माफी चाहता हूं। बेटा, 2 जूस। देखिए मैडम, एक्चुअली मैं दिखने में फिल्म स्टार सुदीप की तरह थोड़ा सीरियस दिखता हूं, लेकिन मेरा दिल उनकी तरह बहुत सॉफ्ट और कोमल भी है। ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सुदीप का बहुत बड़ा फैन हूं। आपको फिल्मों का शौक है क्या? नहीं। रखिए, बहुत मजा आएगा। आप भी पीजिए। कैसे पूछूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मगर पूछना जरूरी है। चोर होता तो आसानी से पूछ लेता, मगर यह हम दोनों का पर्सनल मैटर है। वही हम दोनों की शादी का मामला।
क्योंकि हम दोनों जिंदगी भर के लिए एक होने वाले हैं। हम दोनों के बीच कोई राज नहीं रहना चाहिए। मैंने अपनी माँ की वजह से अभी तक बहुत सारी लड़कियों को देखा है, लेकिन आज तक किसी को पसंद नहीं कर पाया। आप मुझे पसंद आ गई, लेकिन मैंने आज तक किसी को प्यार नहीं किया है। आपका कोई प्रेमी है क्या? नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती। झूठ। झूठ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। शिवा के फोन में तुम्हारी फोटो क्यों है? इस केस को मैं ही डील कर रहा हूं, लेकिन मेरी होने वाली बीवी इस केस की विटनेस बनी तो डिपार्टमेंट को मुझ पर शक हो जाएगा। सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच क्या था? शिवा और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। उस दिन मैं शिवा के फोन का ही वेट कर रही थी। मैंने उसकी कॉल का बहुत वेट किया, पर शिवा का कोई कॉल नहीं आया। और नेक्स्ट डे ही न्यूज़पेपर से पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसके एक दिन पहले तुम दोनों ने भागने का प्लान किया, लेकिन वो पोस्टपोन क्यों हुआ? क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता, पर आज नहीं मिल पाऊंगा ऐसा मैसेज आया था उसका। इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं पता। आज से उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। सुबह ठीक 9 बजे स्टार्ट हुआ उसका फोन सिग्नल और दोपहर को यहां से घूमकर यहां पहुंच गया। फिर रात को इस घर के पास पहुंचकर 1 घंटे तक वहीं पर बना रहा। वेंकट सर, जब वो इस जगह पे था उस वक्त टाइम क्या हुआ था? 9:30 PM to 10:30। और वो जो SMS था उसका टाइम क्या था? फर्स्ट SMS 9 o'clock सर, सेकेंड SMS 11 o'clock सर। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इस जगह पे पहुंचने से पहले एक मैसेज हुआ, इस जगह से जाने के बाद भी एक मैसेज हुआ, मतलब इसी बीच उनका प्लान चेंज हो गया। अच्छा, ये लोकेशन कौन सा है? सिंधु का घर सर। ओके, मतलब 2 दिन से चोरी का प्लान बना करके गया मगर उसे पोस्टपोन कर दिया। मतलब उस घर में कुछ ना कुछ तो हुआ है। मतलब सिंधु? सिंधु के बारे में आप क्या जानती हैं? सिंधु मैडम हमारे बॉस की बीवी है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। सिंधु से आप कभी बाहर नहीं मिली क्या? नहीं सर। ठीक से सोचकर बताइए। नहीं सर, मैं उनसे कभी भी नहीं मिली हूँ। इस फोटो में सिंधु के साथ आप ही हैं ना? तो अब बताइए, सिंधु से आप कब बाहर मिली थी? आपका कहना है कि आप उसे नहीं जानती, मगर उस ऑफिस में जॉब भी आपको सिंधु ने ही दिलाई थी। किसी एक खास वजह से सिंधु ने ऑफिस में आपको नौकरी दी है। किसी को पता नहीं है कि तुम सिंधु से मिलती हो, यह बात सिर्फ तुम सोचती हो। लेकिन कोई था जो तुम्हें फॉलो कर रहा था। सिर्फ फोटो ही नहीं, वीडियो भी है मैडम। इस वीडियो में आप सिंधु को कोई वीडियो दिखा रही हैं। सिंधु भी उसे बहुत ही सीरियसली देख रही है। एक बात बताइए, उस वीडियो में ऐसा क्या था? वो तो एक फनी वीडियो था बस। कांस्टेबल सर, इस केस के आरोपी में किसका भी नाम लिखो। सर 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 प्लीज सर, मैं बताती हूँ सर। बताओ। कांस्टेबल। यस सर। इस केस का इन्वेस्टिगेशन होने तक इन्हें यहीं रखो। ओके। लेकिन एक और बात,
किसी को पता ना चले कि ये यहाँ है। ठीक है सर। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। फोटोज काफी अच्छी हैं ये ना? हाँ बहुत बढ़िया। हाय मिस्टर शरद, कैसे हैं या आप? आई एम फाइन। आप कैसी हैं मैडम? हाँ ओके, बट हम दोनों शौक से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए सोच रहे थे कि थोड़ा फ्रेश होने के लिए यूएस जाकर आते हैं, यही प्लान किया है। सॉरी मैडम, आप इंडिया छोड़कर नहीं जा सकती हैं इस वक्त। पर क्यों? शिवा का मर्डर किया है इसलिए। व्हाट? शिवा का मर्डर मेरी वाइफ ने किया है? क्या बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मेरी वाइफ ने शिवा का मर्डर किया है? सच्चाई तो ये है कि उस शिवा ने ही हम दोनों को मारने की कोशिश की थी। मिस्टर शरद, सारे प्रूफ हमारे पास हैं। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कोर्ट में जाकर कहिएगा। इंस्पेक्टर, तुम्हारे जैसा कई पुलिस ऑफिसर आज तक मैं अपनी लाइफ में देख चुका हूँ। अपनी वाइफ को बचाने का तरीका मैं अच्छे से जानता हूँ। मैडम चलें क्या? जूस पीजिए। आप शिवा को जानती थी ना? शिवा के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। बताया तो था, लेकिन पूरा नहीं। कुछ तो बताया और काफी कुछ छुपा लिया आपने। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। आपको शिवा को पॉइजन देकर मारने के लिए अरेस्ट किया गया है, आपको यही लग रहा है ना? ये झूठ है। बल्कि तुम शिवा की मदद से अपने पति को मारना चाहती थी। मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं आप? डू यू नो हु आई एम? सिंधु इंडस्ट्रीज की चेयरमैन। सोसाइटी में मेरा एक नाम है, मान सम्मान है, इज्जत है। मैं अपने पति के साथ अच्छी तरह से रह रही हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं अपने पति को मारने की कोशिश क्यों करूंगी? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम और शरद क्लासमेट थे। शरद ने तुम्हें प्रपोज किया था, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स नहीं माने। शरद के भरोसे, उसके प्यार के लिए पेरेंट्स के ना करने पर भी शरद के साथ भागकर शादी कर ली। तुम इकलौती बेटी थी, इसलिए तुम्हारे माँ बाप ने शरद को अपना दामाद स्वीकार कर लिया। करोड़ों रुपए की जायदाद की तुम अकेली वारिस थी। ये सब देखकर शरद भी बदल गया था। बेटिंग, दारू, रेस, पार्टी, उसी सब में लगा रहा। ये सब तो तुमने माफ कर दिया, लेकिन शरद की लड़कियों के प्रति दीवानगी को तुम माफ नहीं कर सकी। उसे बदलने की तुमने बहुत कोशिश की, इसीलिए तुमने अपनी कंपनी में उसे एमडी भी बना दिया, लेकिन चेक पर साइन अथॉरिटी नहीं दी। उससे शरद का ईगो हर्ट हो गया। उसे बदलने के लिए तो तुमने सोचा था, लेकिन तुम्हें बदलने के लिए उसने सोचा। शरद पर नजर रखने के लिए तुमने रमिया को जॉब पर रखा। तुम्हारे कहे के अनुसार रमिया शरद पर नजर रखती थी। रमिया की बातें सुनकर तुम्हें शरद से नफरत हो गई और उसे जान से मारने का सोच लिया। शरद के साथ तुमने झगड़ा भी किया। सब झूठ है, ऐसा शरद ने तुम्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अपनी की हुई गलती को उसने नहीं माना। वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, यह सोचकर तुमने उसे अपने रास्ते से हटा देने का प्लान किया। शिवा तुम्हारे प्लान के हिसाब से तुम्हारे घर आया। उस दिन शिवा तुम्हारे घर में 1 घंटे से ज्यादा रुका था। तुम्हारे बारे में उसे सब पता चल चुका था। उस दिन क्या हुआ था वो सब मुझे पता है। कैसे पता चला ये तुम मुझे बताओगी। सिर्फ जायदाद के लिए उसने मुझसे शादी की, ये सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। क्या करूं, बस यही सोच रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त मुझे लगा कि शायद घर में कोई और भी है।
आवाज बंद रखना वरना मार डालूंगा। चल पैसा निकाल, पैसा निकाल, जल्दी जल्दी। दूंगी जा, पर पैसा मुझे लेके आ। कुछ मत करना। चल जल्दी कर, ज्यादा होशियारी की तो चाकू मार दूंगा। चल जल्दी जल्दी, चल ऊपर, जल्दी कर, चल जल्दी, पैसा दे। देती चल हूँ। लेके आ। इतने धीरे धीरे क्यों चल रही है? जल्दी आ, चलना। हे, अगर आवाज किया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे, मार डालूंगा तुझे, समझी? डोंट मूव। मैडम मैडम मैडम, मैडम शूट मत करना, शूट मत करना। मास्क निकालो। नहीं मैडम प्लीज। मैंने कहा ना मास्क निकालो। ओके मैडम, ओके। तुम कैब ड्राइवर हो ना? हाँ मैडम मैं ही हूँ। आपके पास पैसा देखा तो चोरी करने का मन बना लिया। मैडम मुझे पैसे की सख्त जरूरत है मैडम, प्लीज मैडम, मैंने गलती से ऐसा किया। मैडम 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 पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिएगा मैडम। मैडम मैं अगली बार कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई मैडम, प्लीज प्लीज। पैसों के लिए यहाँ आए थे? हाँ मैडम, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए आया था। क्यों? घर में चोरी करने के लिए आए हुए शिवा को तुमने अपने पति को मारने के लिए इस्तेमाल किया है ना? अपनी जरूरत के अनुसार शिवा की चोरी को मर्डर प्लान में बदलकर अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। शरद को शूट करने के लिए शिवा को गन भी तुमने ही दी। तुम्हारे प्लान के अनुसार ही अगले दिन शिवा गन लेकर तुम्हारे घर में आया, लेकिन तुमने जो प्लान बनाया था उसमें कहीं कुछ तो चेंज हुआ था। तुम्हारे घर में जितनी भी चीजें थीं वो बिखरी हुई थी, टूटी हुई थीं। मतलब कुछ तो स्ट्रगल हुआ है। क्या हुआ था बताओगे जरा मुझे? हमारे प्लान के हिसाब से शरद के डोर ओपन करते ही शिवा को उसे शूट करना था, लेकिन शिवा उसे शूट नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर रहा था ये मैं नहीं जानती। शिवा क्या कर रहे हो तुम? डोर ओपन करते ही उसे शूट करना था, यही तय किया था ना? मैं नहीं मार सकता मैडम। शिवा ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे पैसों की जरूरत है। मैं पैसों के लिए अगर उसे मार दूंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, फिर मैं इस पैसे का क्या करूंगा? इसलिए मैं उसे नहीं मारूंगा। मैडम अब मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है, उससे कहो पैसा लेकर के आए, वरना मैं तुम दोनों को मार कर चला जाऊंगा। शिवा तुम इस वक्त प्लान चेंज नहीं कर सकते। मैडम जिद मत करो, जल्दी से पैसा मांगो, बुलाओ उसे, जल्दी करो। शरद, शरद कम फास्ट शरद। शिवा ने मेरा पूरा प्लान चेंज कर दिया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पूरा प्लान ही फेल हो गया। उस टेंशन में मैं बैठी थी। उसी वक्त शिवा हमारे दिए गए बैग में पैसे हैं या नहीं यही चेक कर रहा था। आखिर में शिवा और शरद के बीच में एक शूट हुआ। सब कुछ ठीक था, मगर शिवा के पास ऑलरेडी गन थी, तो फिर तुम्हें चाकू से मारने की कोशिश क्यों की? अगर वो तुम्हारे पति को ही नहीं मारना चाहता था तो तुम्हें मारने के लिए वो भला क्यों आएगा? जब मैंने तुमसे पूछताछ की थी तो शिवा ने रेप अटेम्प्ट किया था, यही कहा था ना? हाँ झूठ बोला था। तो फिर सच मुझे आप बताएंगी? शिवा की शरद को शूट करने के बाद पैसा और कार दोनों शिवा के हाथ में देकर उसे भेज दिया।
सरहद की बॉडी का क्या करूं, यही सोच रही थी। उसी वक्त किसी ने डोरबेल बजाई। सोच रही थी इस वक्त कौन होगा। देखा तो शिवा ही वापस आया था। ये फिर क्यों आया? तुम हो? फिर से क्यों आए? और पैसे चाहिए क्या? नहीं, तुम्हारी जान चाहिए। पागल हो गए हो क्या? कुछ समझ में भी आ रहा है क्या कह रहे हो? सब समझ में आ रहा है। मुझे पैसा दी हो, अपनी गाड़ी दी हो, मुझे पुलिस से पकड़वाना चाहती हो तुम, और तुम सेफ रहना चाहती हो। हाँ, वाह, क्या सुपर प्लान बनाया है तुमने। क्यों मारना चाहते हो मुझे? तुमने ही कहा था ना मारने के लिए। इसके बारे में अगर मैंने किसी को बताया तो उसे मुझ पर ही डाउट होगा। अब यही सोचकर शिवा के रेप की कहानी बनाई और झूठ बोला। एक और भी सच छुपाई है तुमने मुझसे। शरद को तुमने ही मरवाया है। अगर यह बात पुलिस को पता चल जाती तो तुम्हारा राज खुल जाता, इसलिए तुमने शिवा को पॉइजन देकर मार डाला ना? झूठ। प्लान का क्या हुआ? वर्कआउट हुआ क्या? बिल्कुल वर्कआउट हुआ डार्लिंग, वर्कआउट हो गया। मैं उसे जहर पिलाकर मार डालने वाला था, लेकिन वो खुद ब खुद जेल चली गई और अब हम दोनों को रोकने वाला कोई भी नहीं बचा है। आज के बाद इस सिंधु इंडस्ट्रीज में ये शरत ही है, होल एंड सोल। आई एम द बॉस। वाह! इंस्पेक्टर, प्लीज कम। नो 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 नो, कैरी ऑन। प्लीज कम। मैंने तुम्हारी बीवी को अरेस्ट किया है। तुम्हें फील हो रहा है क्या? हाँ इंस्पेक्टर, वो मेरी स्वीट हार्ट है। उसके साथ ऐसा हुआ तो मुझे दुख होगा ना? होगा, क्यों नहीं होगा। करोड़ों की जायदाद और पैसा हाथ में हो तो, और उसे खर्च करने में कोई टांग अड़ाए तो फील तो होता ही है, और होना भी चाहिए। चेक हाथ में हो लेकिन उस पर साइन करने का अधिकार ना हो तो फील तो होता ही है। एक पति की जगह पर रहकर अगर कुछ हासिल ना हो तो फील तो होता ही है। करोड़पति घर का दामाद बनकर बीवी को डोमिनेट नहीं कर पाए तो फील तो होता ही है। इस समय आप एंजॉय के मूड में हो, कंटिन्यू कीजिए। देखिए इंस्पेक्टर, अपनी बीवी के अरेस्ट होने पर मैं वाकई बहुत दुखी हूँ, और आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं ये एंजॉय कर रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं आप तो। एक्टिंग कर रहा हूँ? लगता है बचपन में आपने बहुत नाटक किए हैं जनाब। कोई बात नहीं, ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। मेरी पहचान का एक डायरेक्टर है, उससे बात करके आपको रोल भी दिलवा दूंगा। सच कह रहा हूँ, कहानी बहुत ही जबरदस्त है, कैरेक्टर भी जबरदस्त है। विलेन कौन है क्लाइमैक्स तक पता नहीं चलता। जबरदस्त सस्पेंस है। अच्छा लगा ना? इंस्पेक्टर, व्हाट डू यू मीन? मेन विलेन तुम ही हो मिस्टर शरद। तुमने अपनी बीवी को जहर देकर मारने की कोशिश की थी ना? झूठ। ये तुम ही हो ना? क्या बात है, बोलो। वो डार्लिंग, और कितने दिन? बेबी, 2 days। देखो, इस बार ना मैंने अच्छा प्लान बनाया है। हाँ, उसे मारने के बाद पुलिस वालों को भी पता न चले, ऐसा प्लान बनाया मैंने।
बर्थडे के दिन ही उसका डेथ डे है। ये वीडियो हमें पहले ही मिल गया था, मगर शिवा को पॉइजन देकर मारा है किसने, तुमने या सिंधु ने, ये कंफ्यूजन था। इसलिए पहले सिंधु को अरेस्ट किया, लेकिन सिंधु ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था, जैसे नफरत, घृणा, क्रोध, गुस्सा, सब पता चल गया। और सिंधु ने शिवा को पॉइजन नहीं दिया, हमें उसकी बातों से ही पता चल गया। तुम्हारे ऊपर शक था, फिर भी तुम्हें छोड़ा, पता है क्यों? ऐसे ही रंगे हाथ पकड़ने के लिए। अच्छा, तुम्हें एक और शॉकिंग न्यूज पता है क्या? तुम अपनी बीवी को पॉइजन देकर मारना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से उस प्लान में शिवा की मौत हो गई। जहर पिलाकर शिवा की हत्या की गई है। तुम्हें लग रहा था कि हमने सिंधु को इसी केस में अरेस्ट किया है, लेकिन सिंधु को मैंने इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहती थी। सिंधु मुझे मारना चाहती थी? यस, तुम्हें ही। उस दिन पॉइजन देकर मारने का प्लान तुमने किया था, लेकिन इत्तेफाक से ठीक उसी दिन सिंधु ने शिवा से तुम्हें मरवाने का प्लान किया था। यह वीडियो मेरे पास कैसे आया पता है? तुम्हारे ऑफिस में जो रम्या काम करती है वो सिंधु की फ्रेंड है, उसकी बहुत ही करीबी। पता है रम्या क्या करती थी? सिंधु के लिए जासूसी। वो ये वीडियो सिंधु को दिखा चुकी थी। सिंधु को मारने का प्लान तुमने बनाया और तुम्हें मारने का प्लान सिंधु ने बनाया, लेकिन तुम दोनों के बीच शिवा की मौत हो गई। जो पैसा जान बचा सकता है वही पैसा जान ले भी सकता है। एनीवेज, तो जनाब अब चलें? सुपर इन्वेस्टिगेशन। इंस्पेक्टर, अब हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। कितना चाहिए तुम्हें? 10 lakhs, 15 lakhs, लिव इट। 1 करोड़। ओके ओके। चलो। गजब है सर। हम लोगों ने आज तक बहुत सारे केस की तहकीकात की, लेकिन ऐसा केस पहली बार देखा। एक ही दिन पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को मारने का प्लान किया, लेकिन उसी बीच एक चोर चोरी करने आया तो उसे यूज किया। वाह 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 वाह, क्या प्लान बनाया था सर। बेचारे, तीनों का प्लान फेल हो गया सर। पति पत्नी दोनों अंदर हैं और चोर ऊपर है। इसका मतलब केस सॉल्व हो गया सर।
लेकिन मेरे मन में एक डाउट फिर भी रह गया। यह सब तो पैसों के लिए ही हुआ था ना सर? सिंधु का दिया हुआ पैसा शिवा के कार में नहीं था, ना ही घर में मिला, तो फिर कहां गया? वो बैग ओपन करो। पैसा ये अपनी गाड़ी में कहां से आया सर? एक दिन मेरे पास एक फोन आया, मुझे अर्जेंट बुलाया है। कोई प्रॉब्लम? मैंने आपसे एक झूठ कहा था। आप चाहे कितना भी झूठ बोल लें, लेकिन सच एक दिन बाहर आ ही जाता है। वैसे आपने कौन सा झूठ बोला था मुझसे? लड़कियां कुछ गलत करे तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, ऐसे मेरे मम्मी पापा कहते हैं। फिर भी मैंने आपसे झूठ कहा। इतनी देर क्यों हो गई? मुझे कितनी टेंशन हो गई थी पता है? और ये कार किसकी है? अंजलि, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या शिवा, तुम चोरी करके ये पैसे लाए हो, वो भी किसी को जान से मार कर? मैं क्या करता? ऐसी सिचुएशन में फंसा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। I mean, एक तरफ तुम थी और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी। मुझे रिस्क तो लेना ही था। देखो, सिंधु मैडम बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे पैसे भी दिए और अपनी गाड़ी भी दी है मुझे। अंजलि, टाइम नहीं है, चलो चलो यहाँ से मेरे साथ। तुम इतने इनोसेंट हो शिवा, इस वक्त तुम कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। देखो, तुम वहां उन्हें धमकी देकर उनके पैसे चुराने गए थे, लेकिन उसने तुम्हें धमकाकर अपने पति को जान से मरवाया, वो भी तुमसे। और ऊपर से तुम्हें ये पैसे कार देकर यहाँ भेजा है। जरूर वो औरत तुम्हें फंसाने का कोई प्लान बना रही है। कोई आदमी उसके घर में घुसकर उसके पैसे चुराकर उसके पति को मारकर कार चुरा कर ले गया। अगर ऐसी कंप्लेंट लिखा दी तो तुम कुछ ही घंटों में पुलिस की हिरासत में होगे। अंजलि, हाँ शिवा, वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कर दे, इससे पहले तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ और जो कुछ भी हुआ सब उन्हें बता दो। तुम ऑलरेडी एक गलती कर चुके हो शिवा, अब दूसरी गलती मत करना। सुनो, मैं जो भी कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। शिवा, शिवा, हे। अभी जो कुछ मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। सच ही सबसे बड़ा अस्त्र है, उससे पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। इस दुनिया में सच को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। सर, अंजलि मैडम तो बहुत अच्छी है, उन्होंने सामने से लाकर पैसा दे दिया। अगर कहीं कुछ गलत हो तो वो वीडियो बनाती थी, इसीलिए तो पूछताछ में मैंने उसे सख्ती नहीं बरती थी। सर, अब इन पैसों को पूछने वाला कोई नहीं है, तो फिर इन पैसों का पुलिस का मतलब सिर्फ अधिकारी नहीं होता, भरोसा और वफादारी का दूसरा नाम है पुलिस। तो फिर इस बैग का क्या करें सर? वहां रख दो। सोचो मत वेंकट, गॉड इज ग्रेट। इसे कहां पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, ऊपर वाला पहुंचा देगा। ठीक है सर। इस दुनिया में 1 घंटे के अंदर हजारों लोग पैदा होते हैं और हजारों लोग मरते हैं, मगर अच्छा काम करने वाले हमेशा खुश रहते हैं।